यहाँ पर आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले वो क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है? ये जानते हैं? कौन कौन से आएंगे स्वर? अ से आ तक, ठीक है? ठीक है, स्वर अ से अ तक, ठीक है? मतलब ये क्या है? सब स्वर है। स्वर मतलब क्या होता है? मात्रा है, ठीक है? स्वर मतलब मात्रा है, ठीक है? मात्रा है, क्योंकि कोई भी आप, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, ठीक है? किसी का नाम, जैसे हमने किसी का नाम लिया था, दीपिका का नाम लिखे थे, ठीक है? तो आपके पास अगर स्वर नहीं है, ठीक है, मात्राएं नहीं है, ठीक है, मात्रा नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको? ठीक है, यहाँ पर अगर मात्रा नहीं है तो कैसे लिखे? इधर ध्यान दो, ठीक है? जैसे दीपिका का, अब आपके पास मात्रा ही नहीं है, स्वर ही नहीं है, ओनली क्या है? व्यंजन है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग क्या, ये क्या आ गया? दीपिका का इतना अच्छा नाम, और क्या हो गया? दपक हो गया। गलत हुआ? अगर मात्रा होती तो क्या हो जाता? दीपिका। अब ये कितनी सारी मात्रा जुड़ गई कि ये मात्रा जुड़ गई, ठीक है? क्या जुड़ गई? ये मात्रा, ठीक है? मात्रा जुड़ी। यही मात्रा स्वर है, ठीक है? ये अ से अह तक के बीच में आएगी, राइट? अब ये नहीं होगी तो पूरा के साथ नाम फीका फीका है, पूरा खराब हो गया, ठीक है? जैसे सब्जी में मसाला नहीं डालो तो क्या होगा? आपकी सब्जी फीकी लगेगी, इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। नमक नहीं डालोगे तो बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा, ठीक है? बस सेम कंडीशन यही है। स्वर मसाले हैं, और ये क्या है? व्यंजन सब्जियां हैं। व्यंजन सब्जियां हैं, स्वर मसाले हैं, ठीक है? समझ में आया? बस, तो इसको मिटा दो। अब यहां पर आप देखो व्यंजन कौन कौन से हैं। व्यंजन आपके पास कौन कौन से हैं? क से ग तक। अब ये तो पता होगा, क से लगाकर ग तक सबको आता है? आ जाता है ना? अ से अ तक भी आ जाता है? या नहीं आता है? ठीक है, अब ये आपके इधर हो गए ना। अब आप जैसे एबीसीडी देखते हैं, तो एबीसीडी में भी यही होता है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है? अब ये लिख लो, उसके बाद हम इंग्लिश के देखेंगे, ठीक है? अब यहां पर ये मिटा दे। अब इसी की जगह आपका इंग्लिश में भी आता है, इसको क्या बोलेंगे? वोवेल्स, इसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है? अब ये हम मिटा देते हैं। यहां पर आ जाएगा इंग्लिश में और कॉन्सोनेंट, ठीक है? वोवेल्स, ठीक है? वोवेल्स कौन कौन से? मेन बात तो हमारे वोवेल्स को जानना है, कॉन्सोनेंट तो टोटल है, बाकी वोवेल्स आ जाएंगे तो कॉन्सोनेंट सब आ जाएंगे, ठीक है? वोवेल्स कौन कौन से हैं? हाँ, रुको रुको, ई से मत करो, शुरुआत से लो।
ए, है ना। कोई से भी मात्रा अगर लगाते हैं तो हम क्या ए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, और ई यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। वाई, बी कोई मात्रा है, ठीक है। दे ध्यान होगा, ए क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, आ बनाने के लिए, ठीक है, आ बनाने के लिए, ठीक है। अगर किसी का नाम राम है तो र लिख के ए लिखना ही पड़ेगा, तब आ जाएगा राम, ठीक है। तो ये ए बनाने के लिए क्या हो गई, ये मात्रा हो गई, है ना। वोवेल्स मतलब स्वर, स्वर मात्रा। उसके बाद ई, उसके बीच में क्या है, बी सी डी, ये आते नहीं। अब यहां लिखेंगे ई को क्या बनाने के लिए यूज करते हैं हम, कौन सी मात्रा बनाते हैं ई को, ए और ई, डबल ई आ जाती है, ठीक है, बड़ी मात्रा, और एक आ जाते हैं तो ए, ठीक है, ए, और ये वाली, ठीक है। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट एबीसीडी में नेक्स्ट कौन सा वोवेल्स है, उसके बाद यहां से देखो ई के बाद क्या आता है, ए आता नहीं, ए जी एच नहीं, आई आता है। क्या बनाने के लिए यूज करते हैं आई, ई की मात्रा है ना, छोटी ई की मात्रा बनाने के लिए का। अब यहां आई के बाद ओ, उसके बाद यू, है ना, ये मात्रा हो गई, ए ई आई ओ यू, ये हो गए आपके वोवेल्स, ठीक है। बाकी सब कॉन्सोनेंट, बाकी सब कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गए, ए से लगाकर सब, इनको छोड़ के, है ना, इनको छोड़ के क्या आ जाएगा, सॉरी ए को तो छोड़ना है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है। इसको जेड भी बोल सकते हैं और जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए वोवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब याद रहेगा, हिंदी में स्वर और व्यंजन आ गया, इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आ गया, समझ में आ गई ये सारी चीजें, है ना। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है।